हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे कैसे हम किसी भी कंप्यूटर में फाइल फोल्डर शेयर कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सेम नेटवर्क में और डिफरेंट नेटवर्क में भी देखेंगे हम लोग कि सेम नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेशन होते हैं, हमारे फाइल फोल्डर्स कैसे शेयर होते हैं, कैसे एक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे एंड देन इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। तो उससे पहले एक बार चैट बॉक्स में हमें एक बार बता दीजिए आप लोग कि अभी स्क्रीन विजुअल है आप लोग को और साउंड क्लियर है। प्लीज चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, राइट। तो सबसे पहले इस चीज को हम प्रैक्टिकली करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे एंड देन इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ एंड देन इस पे एक मैं लोकल नेटवर्क में डिजाइन करूंगा और उस नेटवर्क के अंदर हम दो तीन पीसी को आपस में कम्युनिकेट करके देखेंगे कैसे पीसी हमारे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कैसे फाइल फोल्डर को शेयर और एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो एक बार हमें प्लीज क्लियर कर दीजिए देन हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। तो जस्ट इसके पिछले क्लास में हमने सबनेटिंग को देखा था, सबनेटिंग भी हमारे क्लियर थे एंड जो उसमें और एडवांटेज है उसके मैं एक क्लास में आपको और गाइड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे सबनेटिंग में। तो हमने आईपी एड्रेस भी कंप्लीट कर लिया है, हमने सबनेटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, IPv6 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे शेयरिंग के बारे में, ठीक है। अगर कोई भी आपको इशू रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दीजिएगा, देन मैं आपको गाइड करूंगा। ओके। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में, देन हम लोग मशीन को भी क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक हम लोग बेहतरीन नेटवर्क को समझते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली एक हम नॉर्मल नेटवर्क की बात करें तो उसमें डिजाइन होते कैसे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फिजिकली मोड दिखाऊंगा, फिजिकली मोड में एक होम है, एक सिटी है और एक आपके ऑफिस है और ये टोटल हमारे यहाँ पे सिनेरियो होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रैक, ये रैक है जहाँ पे हमारे राउटर और स्विचेस डिवाइसेस लगेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक रैक ले लिया है और इसको मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे, राइट। एंड यहाँ पे मैं टेबल ऐड कर ले रहा हूँ। टेबल इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसी टेबल पे हम यहाँ पे कंप्यूटर लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 3 टेबल यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं 6 पीसी को यहाँ पे मैं लगा पाऊंगा इस 3 टेबल पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राउटर को भी लगा लेते हैं, एक राउटर ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास राउटर एक है एंड एक स्विच डिवाइस ले लेते हैं, राइट। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप क्विकली मेंशन करिए कि अगर हमें राउटर से स्विच डिवाइस कनेक्ट करने हैं तो कौन सा मीडिया केबल यहाँ पे यूज करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे जो कलर कोडिंग हमारा होगा वो कौन सा कलर कोडिंग होगा। अगर हमें अपने राउटर से स्विच को कनेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पे कौन सा केबल यूज करेंगे, लाइक स्ट्रेट थ्रू यूज करेंगे या क्रॉस ओवर केबल यूज करेंगे, प्लीज चैट बॉक्स में क्विकली मेंशन करिए आप लोग। वॉइस क्लियर है ना आप लोग को? सुदर्शन जी, हमें स्विच से राउटर को कनेक्ट करने हैं। यस, स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे, क्रॉस ओवर केबल कहाँ लगाते हैं हम, जब हमारे सेम डिवाइस होते हैं वहां पे हम क्रॉस केबल को लगाते हैं।
जहां हमारे डिफरेंट डिवाइस है वहां स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे, हम क्रॉस क्यों लगाएंगे? अगर हमें स्विच से स्विच कनेक्ट करना होता तो हम क्रॉस केबल का यूज करते, पीसी टू पीसी करना होता तो क्रॉस केबल लगाते हैं हम, राइट? स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगा हमारा, क्रॉस केबल नहीं लगेंगे। क्रॉस केबल कहाँ लगेंगे, आप ऐसे याद रखो, माइंड सेट कर लो आप अपना, कि क्रॉस केबल हमारा वहां लगेगा जहां हमारे सेम डिवाइस है। लाइक कि अगर हमें पीसी से पीसी कनेक्ट करना है, स्विच से स्विच कनेक्ट करना है, तो वहां पे हमारे क्रॉस ओवर केबल लगेंगे। और स्ट्रेट थ्रू दो डिफरेंट डिवाइस के बीच में लगेंगे। अगर हमें राउटर से पीसी कनेक्ट करना हो तो भी हम स्ट्रेट थ्रू लगाएंगे। हमें अगर राउटर से स्विच को कनेक्ट करना है तो भी हम स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे। अगर हम स्विच से पीसी कनेक्ट करेंगे तो भी हम स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएंगे। ठीक है। ओके। तो जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने राउटर से अपने स्विच डिवाइस को करते हैं कनेक्ट। एक बेसिक जो नेटवर्क होता है उसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं। आप जैसे केबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केबल का नाम भी देगा, स्ट्रेट थ्रू केबल है, क्रॉस केबल है, कौन सा केबल है। ठीक है। जैसे आप केबल पे आप कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे केबल का नाम शो करेगा। चलिए केबल को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपने राउटर के FA0/0 पोर्ट से हम अपने स्विच के किसी एक पोर्ट पे, पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, नंबर 2 पोर्ट से, आपके स्विच के नंबर 2 पोर्ट से क्या करेंगे, अपने हम पीसी को कनेक्ट कर देंगे। तो एक एक पोर्ट से हम कनेक्ट कर देंगे अपने पीसी को। ठीक है। तो टोटल हमारे 6 पीसी है, हम 6 पीसी को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यस। तो टोटल हमारे 6 पीसी ये कनेक्ट हो गए, अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो अभी ये वायर यहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं है। और जब आप रियल टाइम में वर्क करते हैं तो सभी वायर आपके सिस्टमैटिक तरीके से रहते हैं। आपके आईओ बॉक्स लगे होते हैं और उससे आपके केबल कनेक्ट होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे नॉर्मली कनेक्ट कर दिया। और हमें करना क्या है, दो चीजें हैं। यहाँ पे बात आती है राउटर की। क्या अगर हम एक नेटवर्क डिजाइन करें तो राउटर की जरूरत पड़ती है हमें? क्या हम राउटर लगा सकते हैं? तो अगर आपका सेम नेटवर्क है, मीन्स कि आप एक ही नेटवर्क में काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आपके राउटर की कोई नीड नहीं है। अगर आप सेम नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो एक नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हैं और वहां पे कोई अदर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप राउटर का यूज नहीं कर सकते। आप राउटर यूज ना करिए तो बेहतर है। सेम नेटवर्क के लिए हमारे स्विच डिवाइस बहुत बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच डिवाइस को भी आप सेम नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, राउटर की कोई जरूरत नहीं होती है। राउटर का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना होता है, तब हम राउटर का यूज करते हैं। राइट। तो कोई नहीं, हमने यहाँ पे राउटर लगा लिया है। तो राउटर पे भी हम आईपी असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले राउटर पे, जो भी हमारा राउटर है इसके आप देखेंगे ना, जो भी आपके राउटर हैं इसमें, जैसे आपको क्लास में बता चुका हूँ कि जो आपके राउटर होते हैं वो मैनेजेबल और अनमैनेजेबल होते हैं। यानी राउटर भी आपके दो तरीके के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। तो ये जो राउटर आपका है ये मैनेजेबल राउटर है, मीन्स कि इसके अंदर आपको कंसोल पोर्ट देखने को मिलते हैं। और कंसोल पोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपके कंसोल केबल कनेक्ट करके आपके राउटर के CLI मोड को आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड आफ्टर एक्सेस आप इसके अंदर किसी भी प्रकार कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर आप आईपी असाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आप डीसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो मैं नॉर्मली अभी अपने राउटर पे क्लिक करूंगा। एंड राउटर पे क्लिक करने के बाद इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा।
तो मैं राउटर पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको CLI मोड का डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। बट रियल टाइम में कैसे करना होता है, रियल टाइम में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा जूम कर दूं, राइट, रियल टाइम में आपको यहाँ पे कंसोल पोर्ट दिखेगा, तो आप कंसोल पोर्ट के माध्यम से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। अभी इस राउटर के अंदर आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये भी आपके मैनेजेबल राउटर है, बट आपको कंफ्यूजन आ रहा है, इसकी वजह से मैं इस राउटर को चेंज ही कर देता हूँ, जस्ट भी। नहीं तो आप इसके भी CLI मोड को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके आप इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट मैं चेंज कर देता हूँ इसको ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ही ना रहे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। एंड मैं दूसरे राउटर को यहाँ पे लेता हूँ 1800 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अच्छे से इस राउटर के अंदर। यहाँ पे आप देखें तो FA0/0 पोर्ट है, FA0/1 है, AUX पोर्ट है और कंसोल पोर्ट है। तो कंसोल पोर्ट के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, आपके राउटर को CLI मोड एक्सेस कर पाते हैं, राइट। तो चलिए अब केबल भी हमें कनेक्ट करने हैं, तो FA0/0 से केबल कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमें करना क्या होगा रियल टाइम में कि इस राउटर का CLI मोड एक्सेस हमें लेना होगा अपने पीसी पे। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्ट पे, ये जो हमारा कंसोल पोर्ट है, इस पे हम केबल कनेक्ट करेंगे। कंसोल केबल आते हैं ऑलरेडी, मीडिया केबल के जो हमारे क्लासेस चल रहे थे कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में, तो मैं आपको कंसोल केबल दिखाया भी था कैसे होते हैं। तो आपके सीरियल पोर्ट के माध्यम से भी आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं RS-232 पोर्ट बोलते हैं, और USB पोर्ट में भी आपके आते हैं, राइट। अभी तो आपके टाइप सी में भी आते हैं। तो इस पे आपको ये केबल कनेक्ट करना होता है, और केबल कनेक्ट करने के बाद आप अपने पीसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है पुट्टी। ये पुट्टी सॉफ्टवेयर है, इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। एंड देन आपको सीरियल पे क्लिक करना होता है, एंड यहाँ पे जिस पे आप कनेक्ट करते हैं आपके पीसी में, जो भी आपके कॉमन 1 या कॉमन 2 जिस पे आपके यहाँ पे शो करते हैं, लाइक मैक्सिमम कॉमन 3 होते हैं, कॉमन 3। तो कॉमन 3 पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसमें आपके CLI मोड एक्सेस हो जाएंगे, राइट। बट रियल आपके अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आप डायरेक्ट राउटर पे क्लिक करेंगे तो इसका CLI मोड एक्सेस कर पाएंगे, यहाँ पे CLI का ऑप्शन दिया हुआ। बट रियल टाइम में क्या करना है आपको, इस कंसोल पोर्ट पे आपको केबल कनेक्ट करनी है। तो कैसे कनेक्ट करनी है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक और टेबल ले लिया, और मैं यहाँ पे एक लैपटॉप ले लेता हूँ। ओके, इस लैपटॉप को मैं यहाँ रखता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। ये लैपटॉप है हमारे पास। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये लैपटॉप है। अब क्या करेंगे, हम अपने जो राउटर है उसमें हम कंसोल केबल लगाएंगे। तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पे आपके कंसोल पोर्ट, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ये रहा आपका कंसोल पोर्ट, राइट। अब क्या करेंगे, कंसोल पोर्ट पे क्लिक करेंगे और आपके RS-232 पोर्ट पे आप कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, अब इस पीसी के अंदर आपके राउटर का CLI मोड एक्सेस हो जाएगा। अब आप पीसी पे जाइए अपने, ये पीसी हमारा ओपन हो गया, डेस्कटॉप पे जाइए, राइट, और टर्मिनल पे जाइए, एंड यहाँ से आप ओके करिए, तो आप राउटर का यहाँ पे CLI मोड एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमारा राउटर एक्सेस हो चुका है हमारे पीसी के अंदर, राइट। तो हमें करना करते हैं, हमारे जो भी मैनेजेबल राउटर होते हैं ना, उस पर हमें IP असाइन करने होते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हमारा मैनेजेबल राउटर है और हमें IP असाइन करना है। तो IP असाइन करने के लिए हमें किस पोर्ट पे असाइन करना है, तो आपको देखना पड़ेगा जो हमारे इंटरफेस है, जो हमारे केबल है, वो किस पोर्ट पे कनेक्ट है, राइट। जिस पोर्ट पे कनेक्ट रहेंगे उसी पोर्ट पे आपको IP असाइन करने होंगे। तो आप देखेंगे ये जो पोर्ट है आपका, ये है आपका FA0/0। आप जैसे कर्सर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे नाम शो करेगा, राइट। या फिर अगर आपके पास फिजिकली डिवाइस रहेंगे तो फिजिकली डिवाइस के जस्ट नीचे आपके लिखे रहेंगे FA0/0, यानी फास्ट इथरनेट 0/0
फास्ट इथरनेट 0/1, राइट, कंसोल पोर्ट सभी नाम लिखे रहेंगे उसपे। तो हमें फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी असाइन करना है। तो मैं फिर से अपने पीसी पे जाऊंगा, टर्मिनल पे जाऊंगा एंड ओके करूंगा। एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आईपी असाइन करने के लिए ये जो मोड होता है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड। जैसे हमारे लाइनक्स में होता है ना, देखिए ये जो भी चीजें है ना आपके, जो भी आपके लाइनक्स जो आप देख रहे हैं, जो उसमें आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे हैं, सेम लाइक आपके लाइनक्स बेस ही इसके ऊपर होते हैं। जो आप लाइनक्स क्लास कर रहे हैं वो सभी आपके जो सिस्को के डिवाइस है, वो सभी किस बेस पे काम करते हैं, कर्नल बेस पे। अब कर्नल किस पे चलता है, लाइनक्स पे। तो ये पूरे आपके लाइनक्स बेस है, यानी कमांड बेस है, सीएलआई बेस है, सभी चीजें, ठीक है। तो ये जो मोड होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल मोड। तो इसमें हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हमें इनेबल मोड यानी रूट मोड में जाना होता है। तो जैसे हम यहाँ पे इनेबल लिखते हैं, इनेबल और इंटर करते हैं, तो ये हैशटैग का सिंबल आ जाता है, यानी जो हमारा राउटर है अब वो इनेबल हो चुका है। तो ये तो अभी हमारा इनेबल हुआ है, अभी हम इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, लाइक कि अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है। इनेबल मोड के अंदर आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, क्या-क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट? बट अगर चेंजेस करना है, तो चेंजेस करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेंगे। तो आपको लिखना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग टर्मिनल इसको बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड में जाना पड़ेगा इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए। देन आप करेंगे ऐसे एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे आ गया कॉन्फ़िग, यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप आ चुके हैं। अब इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना कहाँ है? ये चीज़ हमें देखनी होगी ना। तो हमें करना है इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन FA0/0 पोर्ट के ऊपर, क्योंकि केबल हमारे यहीं कनेक्ट है, जो स्विच से कनेक्ट है। तो इसी पोर्ट पे हमें आईपी देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे, इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या है, FA0/0, यानी फास्ट इथरनेट 0/0 हमारा इंटरफेस है। देन इसको सिलेक्ट करके करेंगे यहाँ पे हम इंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, IF आ गया, config-IF, यानी इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट करना है, तो देना है आईपी एड्रेस, और जो भी आप आईपी एड्रेस देना चाहते हैं वो आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमें देना है 192.168.1.1, ये हमें आईपी देना है राउटर को। एंड करेंगे यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे देंगे हम यहाँ पे सबनेट मास्क। तो मैं बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर रहा हूँ 255.255.255.0 एंड एंटर। एंड राउटर के जितने भी पोर्ट होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, शट डाउन होते हैं। यानी राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं, चाहे वो सीरियल पोर्ट हो, चाहे आपके फास्ट इथरनेट पोर्ट हो, चाहे गीगाबिट्स पोर्ट हो, सभी क्या होता है, शट डाउन मोड में होते हैं। तो आपको कमांड चलाना होता है नो शट डाउन, नो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, नो शट डाउन एंड एंटर। अब क्या होगा, ये पोर्ट आपके अप हो गए, ठीक है। देखिए आपके ये पोर्ट अब अप हो गए। अभी तक ये आपका ग्रीन नहीं हुआ है, पोर्ट नंबर 1। अब ये कुछ ही देर में आपके जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए अभी ये ग्रीन हो जाएगा। राइट, देखिए पोर्ट ग्रीन हो गया। ओके, ये पोर्ट हमारे ग्रीन हो गए, मीन्स कि ये कनेक्शन हमारे बन चुके हैं राउटर से। क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हर एक पीसी के ऊपर आईपी असाइन करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि हमारे पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है। अगर हमारे पास डीएचसीपी सर्वर होता, यानी हमारे पास डीएचसीपी होता राउटर के अंदर, क्योंकि ये मैनेजेबल है, इसके अंदर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर होता तो ऑटोमेटिक हमारे पीसी को आईपी मिल जाते, बट नहीं है। तो आप चाहो तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप एक-एक करके अपने पीसी को आईपी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पीसी को आईपी देना, एंड आईपी देने के बाद ही हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है?
फाइल फोल्डर सेटिंग करेंगे एंड देन ऑटोमेटिक को भी देखेंगे कि ऑटोमेटिक कैसे आपके काम करते हैं। तो एक एक पीसी पे हम क्लिक करेंगे एंड आई यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आईपी देना है। तो मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 192.168.1.2 क्योंकि 1 हमारे राउटर का है तो हम 1 किसी को नहीं देंगे एंड डिफॉल्ट गेटवे में देते हैं राउटर का आईपी। तो 192.168.1.1 एक एक करके यहाँ पे हम पीसी में आईपी असाइन कर देंगे। राइट, सभी पीसी में आपको ऐसे ही असाइन करना है। डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी पे जाना है और यहाँ पे आईपी सेंड करना है 192.168.1.4 एंड राउटर का आईपी 192.168.1.1। वन 192.168.1.5 1.1। राइट, तो हमने एक एक पोर्ट का आईपी दे दिया। राइट, तो हमारे सभी पीसी पे हमने आईपी दे दिया है। अभी जो हमारे पीसी है सभी सेम नेटवर्क में है, यानी वो एक नेटवर्क में है और जब हमारे पीसी सेम नेटवर्क में होते हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे जितने भी पीसी हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी आपस में कोई भी फाइल फोल्डर को सेंड और रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए एक बार पिंग करके देखते हैं, अगर ये पिंग करेंगे तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना था पिंग करके, यहाँ पे लिखेंगे पिंग स्पेस और जिस पीसी को आप डेटा सेंड करना चाहते हो उसके आईपी को सबसे पहले आपको पिंग करना होता है। तो पिंग करिए 192.168.1.7 को ही पिंग करते हैं। देखिए हमें रिप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे पीसी ने इसको 4 पैकेट सेंड किया है और उसने चारों पैकेट को रिसीव कर लिया है और यहाँ पे 0 पैकेट लॉस हुआ है, यानी यहाँ पे 0% लॉस है। मीन्स कि ये पीसी हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है और इससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी फाइल फोल्डर सेंड कर पाएंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पे एक मैसेज सेंड करते हैं यहाँ से। यस, बताइए। राजा, प्लीज टेल मी। Can you hear me? यस यस, जी बताइए क्या इशू है, कोई डाउट्स आ रही है आपको? No. Doubt ये है कि why we using router here? We can ओके, use switch, right? राइट, श्योर। यहाँ पे हम स्विच को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सेम नेटवर्क है हमारा। बट एज ए जो न्यू स्टूडेंट है वो अक्सर ज्यादातर जानते हैं कि राउटर यहाँ पे हमारा रखते हैं। मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम नेटवर्क के लिए हम स्विच यूज कर सकते हैं, राउटर नहीं। बिल्कुल राउटर यूज कब बिल्कुल करते हैं, जब हमें डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना होता है। राइट, करेक्ट जब हमें दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना होता है तो वहाँ पे हम राउटर यूज कर सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि हमें अगर इंटरनेट यूज करना है तो हम राउटर का यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे हमारे अलग नेटवर्क होंगे।
राइट। तो जो स्टूडेंट जो न्यू है वो ज़्यादातर जो रियल टाइम में फेस किया वहाँ पे राउटर उनको मिला है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से मैं यहाँ पे राउटर लगाया हूँ, राइट। ओके क्योंकि इन ओके फ्यूचर ग्रेट। जब हम इसमें अदर नेटवर्क ऐड करेंगे तो आपको डाउट्स नहीं रहेंगे कि हम राउटर यहाँ पे क्यों लगा रहे अच्छा ठीक है, थैंक यू। हैं। मैंने यहाँ पे राउटर किस लिए लिया है, ताकि जब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन देखते रहेंगे ना, तो जब हमें अदर नेटवर्क को जोड़ना होगा, जब हम अदर राउटर को लगाएंगे वहाँ पे अलग अलग नेटवर्क को जब हमें जोड़ना होगा, आपस में कम्युनिकेट कराना होगा, तो हमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगी कि राउटर क्यों लग रहा है और क्यों ऐड कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे राउटर लिया हूँ। नहीं तो सेम नेटवर्क के लिए आपको राउटर की नीड नहीं है। सेम नेटवर्क के लिए आप स्विच डिवाइस को यूज कर सकते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस को यूज कर सकते हैं, आप स्विच यूज कर सकते हैं, राउटर की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताया आपको ताकि आप राउटर को साथ में यूज करते रहेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि राउटर को कैसे सीएलआई एक्सेस कर पा रहे हैं। स्विच को भी सीएलआई एक्सेस करना देखेंगे हम लोग, क्योंकि स्विच भी आपके मैनेजेबल और अनमैनेजेबल आपके स्विच आते हैं, तो उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। उसमें आपको वीलैन क्रिएट करना होता है, आपको उसके अंदर सिक्योरिटी लगानी होती है, कई सारी चीजें हैं, तो एक एक चीज करके देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी ये पीसी आपके आपस में पिंग कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी अगर हम फाइल फोल्डर सेंड करें तो इजीली वो रिसीव कर पाएंगे हमारे दूसरे पीसी जब उनके पास हम सेंड करेंगे तो। ठीक है, तो ये तो हमारा था एक थियोरिटिकल सेशन था, राइट। अब इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो VMware के अंदर हम मशीन क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर हम यहाँ पे पिंग करके देखेंगे और फाइल फोल्डर सेंड करके देखेंगे। ठीक है, ये तो थियरी सेशन था, एक तरह से आपको यहाँ पे गाइड करना, जो आपको दिखाना कि कंपनी के अंदर या एक नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर आपको कैसी चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम चलेंगे रियल टाइम में अपने पीसी पे और डेटा को सेंड और रिसीव करके देखेंगे। राइट, तो हमारे पास VMware मशीन है, इसके अंदर मैं मशीन क्रिएट करूंगा। तो मैं कुछ मशीनों को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे मशीन हैं और स्टोरेज हमारे पास बहुत कम है। ओके, दो मशीन ऑलरेडी हमारे पास है, कोई नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मशीन क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, राइट, एंड यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, आप अगेन नेक्स्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं ये मशीन क्रिएट करना आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो प्लीज प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। विंडोज 10 मशीन ले रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज 10 करेंगे, जो भी आप वर्जन चूज करें यहाँ पे वर्जन ले सकते हैं आप। ठीक है, विंडोज में नेक्स्ट करिए आप यहाँ से। तो मैं देता हूँ PC1, इसका नाम दे रहा हूँ PC1, नेक्स्ट कर रहा हूँ। एंड ये इसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे जाके ये मशीन सेव होगी, आप इसको ब्राउज करके चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन को, तो मैं बाय डिफॉल्ट रख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट करूंगा एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 20 GB स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे सिस्टम का साइज बहुत कम है, तो मैं 20 GB दे रहा हूँ। नेक्स्ट एंड कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे, मैं रैम दे रहा हूँ इसको 2 GB एंड सिंगल कोर CPU दे रहा हूँ इसको प्रोसेसिंग के लिए। एंड यहाँ पे आपको देना है आईएसओ फाइल। तो जस्ट वेट, मुझे हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने पड़ेंगे आईएसओ फाइल के लिए। तो ओके, तो यहाँ पे आपको आईएसओ फाइल है। तो जो हमारे आईएसओ फाइल है अदर
स्टोरेज डिवाइस में है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड ये मैं अपने सिस्टम में यहाँ पे वायरस को, यहाँ पे जो हमारे वायरस प्रोटेक्शन जो है, थ्रेड प्रोटेक्शन, उसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज हमारे हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा डेटा है जो कि ये एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा और उसको डिलीट कर देगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ। आप नहीं ऑफ करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आप भी इसको ऑफ करते नहीं। आप हमेशा उसको ऑन रखेंगे ताकि आपके सिस्टम में कोई भी वायरस और कोई भी हार्मफुल डेटा ना आए, राइट? तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 के आईएसओ फाइल को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड मैं यहाँ से करूँगा क्लोज एंड फ्रीज, एंड यहाँ से पावर ऑन कर देंगे एंड आफ्टर पावर ऑन ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 मशीन क्रिएट करेंगे, ठीक है? ताकि इन तीनों के अंदर हम अपने डेटा को सेंड और रिसीव करके देख पाए। PC2 20 GB इसको भी दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एंड कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाएंगे एंड इसको भी मैं 2 GB रैम दे रहा हूँ और सिंगल कोर CPU दे रहा हूँ इसको। एंड यूज आईएसओ इमेज पे जाइए, ब्राउज करिए, आईएसओ फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए आप एंड क्लोज एंड फिनिश, एंड इसको भी आप यहाँ से पावर ऑन कर लीजिए, ठीक है? तो एक एक करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंस्टॉल, आप अपने रीजन्स को सेलेक्ट कर लेंगे। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है। विंडोज 10 प्रोफेशनल कर रहे हैं यहाँ पे हम इंस्टॉल। ये एडिशंस है, एडिशंस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को। एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। सेकेंड पीसी को भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मशीन क्रिएट करना ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ मैं, विंडो इंस्टॉलेशन में बता चुका हूँ। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? राइट, तो एक और पीसी क्रिएट करते हैं। 3 पीसी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? अगर आपके सिस्टम में स्टोरेज कम है, रैम कम है, तो आप 2 पीसी को क्रिएट करके या सिंगल पीसी को क्रिएट करके आप अपने बेस मशीन और वर्चुअल मशीन में कम्युनिकेट करके देख पाएंगे, ठीक है? अगर साइज कम है तो। अगर साइज सही है, रैम भी ज्यादा है, स्टोरेज भी ज्यादा है, तो आप 2-3 मशीन क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, रनिंग में। एंड आफ्टर इंस्टॉल हम लोग इसमें देखेंगे फाइल फोल्डर शेयर करके रियल टाइम में कैसे हमें आईपी असाइन करना है, राइट? और कैसे हम किसी फाइल फोल्डर को शेयर कर पाएंगे, शेयरिंग परमिशन क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें परमिशन कैसे लगाते हैं हम लोग, तो सभी चीजें देखेंगे यहाँ पे। ये क्लास थोड़ा सा लंबा रहेगा आज आपका, नियर अबाउट 2 आवर, 2 आवर प्लस के भी हो सकते हैं। तो बीच में हम लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसमें भी सेम वही चीज करेंगे, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप प्रोडक्ट की मेंशन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लाइसेंस आपके होते हैं, एक्सेप्ट करना होता है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे आप। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, इन ऑप्शन के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, अपग्रेड एंड कस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से कस्टमाइज करें अपने अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। अपग्रेड में क्या होते हैं, जो आपके पहले से सभी चीज़ जो बने होते हैं उस पर नया विंडो आपके अपडेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे कस्टमाइज में आपके ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं, राइट। और बहुत सारे आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि 20 GB हार्ड डिस्क है, तो इसमें हम लोग क्या पार्टीशन क्रिएट करें। तो 3 PC हमारे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। राजा क्या बोल रहे हैं आप, हाउ टू गेट आईएसओ फाइल, ओके। आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, मैं लास्ट में आपको गाइड करता हूँ कि आईएसओ फाइल आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, देन जैसे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, काफी फास्ट हो रहे हैं सभी पीसी हमारे इंस्टॉल, राइट। राइट, ये फिनिश अप हो गया। जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं तो आपके पीसी रिस्टार्ट होते हैं, ठीक है। रिस्टार्ट होने के बाद कुछ सेटअप आपको करने होते हैं, उन सेटअप को कंप्लीट करने के बाद ही आपका क्या होता है, प्रॉपर विंडो रनिंग में आता है। अगर उस सेटअप को आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका विंडो प्रॉपर रनिंग में नहीं आएगा, ठीक है।
तो क्या क्या सेटअप करना है एक बार फिर से आप यहाँ पे ध्यान देंगे एंड सेटअप को अच्छे से कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पे भी पीसी को रेडी होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग एंड देन कंप्लीट होने के बाद ये इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। राइट, बस कुछ ही देर में हमारे पीसीए रेडी हो जाएंगे। तो जैसे रेडी होंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ, जस्ट अ मोमेंट।
एंड यहाँ पे कुछ आपके इन्फॉर्मेशन लेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है कि क्या क्या आपको इसमें सेटअप करना है, कंप्यूटर का नाम क्या रखना है, एंड सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होती है। एंड नेटवर्क कनेक्ट करना है, अपडेट करना है या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन के साथ चलेंगे, ऑफलाइन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। अगर हम ऑनलाइन अब क्रिएट करेंगे अकाउंट को तो वो अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद काफ़ी समय लेगा वो। तो यहाँ पे ऑफलाइन में हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप लोग करें यहाँ पे तो ऑफलाइन ही करें, एंड देन ऑफलाइन करने के बाद आप बाद में उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी तक यहाँ तक कोई आपको डाउट है किसी को भी? जो अभी चीजें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ तक अभी सभी चीजें क्लियर है आप लोग को? प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। सोनिया मैडम, फिजा मैम, आप लोगों को क्लियर है? ओके, थैंक यू मकान जी। ओके, अगर डाउट्स रहेंगे तो प्लीज आप हैंडल्स करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट्स रहती है, कोई भी क्वेश्चन होते हैं आपके, तो आप हैंडल्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम अपने रीजन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया है तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके जो भी रीजन्स कंट्री रहेंगे उस कंट्री को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया, एंड करेंगे यहाँ से एस। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है तो यहाँ भी इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया एंड यस। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया। जो भी आपके कंट्री की लैंग्वेज रहेंगे, जो भी आपको कीबोर्ड लेआउट चाहिए, तो मैं इंग्लिश इंडिया चूज कर रहा हूँ एंड कर दूंगा यहाँ से एस। एंड ये इसका लेआउट है। तो ऐड करना चाहते थे ऐड कर सकते हैं आप, बट मैं ऐड नहीं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्किप। यहाँ भी सेम चीज आपको करनी है। नेटवर्क सेटअप का तो थोड़ा सा आपके समय लेता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि ये वर्चुअल मशीन में है और वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी हमने यहाँ पे नेट दे रखा है, और नेट में हमारे डीएचसीपी के माध्यम से हमारे वर्चुअल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नेटवर्क कनेक्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा आपको। तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, एंड देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 5 to 6 मिनट यहाँ पे आपके लग सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ आपको आईएसओ फाइल कहाँ से मिलेंगे। क्या करना है, आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर से आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। आप ब्राउजर ओपन करिए और यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, आईएसओ, या आपको विंडोज टेन चाहिए तो विंडोज 10 आईएसओ फाइल या आईएसओ डाउनलोड सर्च कर लीजिए आप। फर्स्ट वन आपको ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, डाउनलोड विंडोज 10, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए। राइट, ये इसका ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो आपके ये वर्जन है 22H2 वर्जन है विंडोज 10 के। बट अभी ये अपडेट हो गया 22H3 आई थिंक आ गया है। तो देखते हैं अगर इसमें अपडेट आया होगा तो नया आ जाएगा इसमें। ओके, अभी इसमें नहीं आया अपडेट, इसमें 22H2 यहाँ पे शो कर रहा है। विंडोज 11 में आई थिंक आया 22H3 अपडेट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है आपको, कहीं भी आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपके सभी इसके कोड शो करते हैं। और यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे मोर टूल्स का ऑप्शन, मोर टूल्स पे जाना है और यहाँ पे मिलेगा नेटवर्क कंडीशंस। एंड इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ से आप यूज ब्राउज़र डिफॉल्ट को हटा देंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एंड्रॉइड को एंड पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। एंड आफ्टर पेज रिफ्रेश क्या करना है, इसको आपको क्लोज कर दीजिए इस कोडिंग को। एंड अब आपको यहाँ पे आईएसओ फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सॉरी, ये अपडेट नहीं हुआ। राइट क्लिक या कर, ओके, ब्राउज डिफॉल्ट हटा नहीं है, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया था। ओके, कोई नहीं। आपको क्या करना है, यूज ब्राउजर डिफॉल्ट हटा के आपको यहाँ पे एंड्रॉइड चूज कर लेना है, ठीक है। एंड अभी ये पेज हमारा रनिंग में है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। राइट, पेज रिफ्रेश होने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए यहाँ से। और यहाँ पे आपको अब देखिए देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया एडिशन सिलेक्शन का, ठीक है। तो विंडोज 10 मल्टी एडिशन आईएसओ फाइल करिएगा जिसमें आपको प्रो होम सभी मिल जाएंगे। देन यहाँ से आप कंफर्म कर लीजिए। एंड आफ्टर कंफर्म फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से कर दूंगा कंफर्म। राइट, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे 64 बिट एंड 32 बिट्स। तो 64 बिट आपको डाउनलोड करना होता है, 32 बिट्स अभी तो कोई यूज करता नहीं है, 64 बिट यूज करते सभी लोग। तो 64 बिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप अगर एंड्रॉइड में करेंगे ना अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो ये आपको चेंजेस नहीं करने होंगे, डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ, गैलरी मेरे पास है एंड क्लोज, ठीक है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे पीसी नेम देते हैं हम लोग। यहाँ पे देता हूँ मैं PC2 है तो दूंगा PC2 एंड करूंगा नेक्स्ट। एंड आफ्टर नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो मैं यहाँ पे अभी पासवर्ड कुछ नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। PC3 के अंदर भी कंट्री को चूज कर लेते हैं। तीनों पीसी को एक साथ यहाँ पे इंस्टॉल करें, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बता दीजिएगा।
ये PC1 है, तो यहाँ पे देते हैं PC1। राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपकी प्राइवेसी चूज करनी होती है, यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या इसको आप डिनाई भी कर सकते हैं, अलाउ भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो लोकेशन को डिनाई कर सकते हैं, राइट। फाइंड माई डिवाइस को भी डिनाई कर सकते हैं, अलाउ अलाउ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको डिनाई करना है या अलाउ करना है। अगर रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर डिनाई करना है तो डिनाई करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं PC1 के अंदर। ओके, प्लीज क्विकली आप लोग मेंशन कर दीजिए जो आपके आईपी के क्लासेस हैं और उनका रेंज क्या है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी उसकी। हम जब यहाँ पे आईपी साइन करना देखेंगे, तो उसमें हम क्लास ए, बी एंड क्लास सी तीनों रेंज को यहाँ पे देखेंगे, हम लोग कैसे साइन करना है और कैसे इन रीजन्स में हमारे कंप्यूटर पिंग कर पाते हैं, या डिफरेंटर को कैसे पिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सभी चीजें देखेंगे हम लोग। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग जो भी आपके क्लास ए, बी एंड सी के रेंजेस हैं, आप लोग चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन कर दीजिए कि क्लास ए के रेंज हमारे कहाँ से कहाँ तक है, क्लास बी के रेंज कहाँ से कहाँ तक है, एंड क्लास सी के रेंज हमारे कहाँ से कहाँ तक है। ओके, गुड उमाकांत जी, गुड। राइट, तो PC1 हमारे यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जस्ट ये रेडी हो रहा है हमारे PC। गुड।
ओके, तो ये तीनों रेंज हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज। तीनों रेंज में हम लोग देखेंगे कैसे हमारे पीसी कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, राइट। ओके, 127 जो आईपी होता है वो लूप बैक आईपी एड्रेस होता है, राइट। गुड। C3 नाम देते हैं इसका। नेक्स्ट, पासवर्ड नहीं देते यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया PC1 का। बट इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, तो इसके अंदर एक टूल्स होता है VMware टूल्स, उसको अगर आप इंस्टॉल कर देंगे तो ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन इसके फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ इसके अंदर। और जो सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है ना, जो VMware मशीन, वो थोड़े फास्ट हो जाएंगे आपके। तो मैं यहाँ पे VMware टूल्स को इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिक रेजुलेशन को और जो भी इसके अकॉर्डिंग ड्राइवर्स हैं जो इसको अच्छे से रन कर सकेंगे मशीन को, ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। रियल टाइम में नहीं करना होता है, ये बस VMware में आपको करना होता है। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन चेंजेस नहीं करने हैं, आपको टिपिकल मोड में इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होता है। यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। अगेन यहाँ पे टिपिकल पे ही रखना है, आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड इंस्टॉल। इससे क्या होता है, जब आप VMware टूल्स को इंस्टॉल कर देते हैं तो ये जो डिस्प्ले आपको जो साइड में ब्लैक दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरा फुल डिस्प्ले हो जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी।
ये ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन इसने सेट कर लिया और ये डिस्प्ले, ये जो रेजोल्यूशन है ऑटोमेटिक इसने ऐड कर लिया, राइट। और जो इसका डिस्प्ले साइज है वो भी इंक्रीज हो गया। देन फिनिश करेंगे एंड इसको रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐस कर लेंगे, इसको रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि जो भी सेटअप है इसका अच्छे से रन हो जाए। एंड PC2 को देखते हैं, PC2 भी हो गया है। तो इसके अंदर भी VMware टूल्स इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड कहाँ जाना है आपको, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना है या दिस PC के अंदर जा सकते हैं आप, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है एंड उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे VMware टूल्स। ये रहे आपके VMware टूल्स। डबल क्लिक करके रन कर लीजिए इसको। आप इसको राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं या डबल क्लिक करके भी इसको आप रन कर सकते हैं, जैसे आप रन करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मैं सभी पीसी के रैम को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि जो भी हमारे पीसी थोड़ा फास्ट चले। PC3 के अंदर भी VMware टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके VMware टूल्स एंड नेविगेटर। राइट, यहाँ भी आपको VMware टूल्स मिल जाएगा, आप इसको डबल क्लिक करके रन कर लीजिए। ये देखिए फाइनली आपका PC1 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और कुछ इस तरीके दिखेगा आपको इंस्टॉलेशन के बाद। एंड यहाँ पे हमारे PC2 है और ये हमारा PC3 है। तो इन्हीं तीनों PC के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन करके देखने वाले हैं। फाइल फोल्डर सेंड और रिसीव करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो PC1 के अंदर डेस्कटॉप में मैं दिस PC को ला लेता हूँ। राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइजेशन पे जाना है आपको यहाँ से। एक्चुअली हमारे सी ड्राइव फुल हो गए जिसकी वजह से सिस्टम हमारे स्लो चल रहे हैं। यस, फुल हो चुके हैं ये। तो हमारे पास कुछ और पीसी है, उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी फ्री हो चुके हैं, अब हमारा मशीन थोड़ा फास्ट चलेंगे, राइट। ओके।
यहाँ पे PC1 में पर्सनलाइजेशन पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाना है आपको थीम्स के अंदर। एंड थीम्स के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पे क्लिक करना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना है। तो ये कंप्यूटर जो आइकन है आपके डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर आ गया दिस PC। एंड PC2 भी रिस्टार्ट हो रहा है हमारा। PC3, यस, इसके अंदर भी इंस्टॉल कर देते हैं हम लोग। PC2 का भी मैं रैम साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये भी हमारे PC फास्ट चले। इसको भी मैं 3 GB देता हूँ। राइट, तो ये हमारे PC1 है, ये हमारे PC2 है, और ये हमारे PC3। 3 PC है हमारे पास, PC1, PC2, PC3। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यूजर्स को भी डेस्कटॉप पे ला दूंगा ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि सभी विंडोज 10 है। और जब मैं स्विच करूंगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि ये स्विच हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं यहाँ पे यूजर्स को भी आपके डेस्कटॉप पे ला देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मालूम चले कि ये कौन सा यूजर है। यूजर फाइल, अप्लाई एंड ओके। तो देखिए ये PC1 है, यहाँ पे यूजर फाइल PC1 का आ गया। एंड PC2 पे चलते हैं, यहाँ भी राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन पे जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको थीम्स पे जाना है और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाना है, और यहाँ से कंप्यूटर और यूजर को दोनों को ले लीजिए आप। ठीक है, अप्लाई ओके एंड देन क्लोज। PC2 है आपका, PC3, इसको भी फ्रेश करके रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब चलते हैं PC1 के ऊपर। ये हमारा PC1 है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, PC1 पे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाऊँगा, COMPMGMT.MSC, कंप्यूटर मैनेजमेंट को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। आप चाहे तो दिस PC पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज दिया है, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप रन कमांड के माध्यम से भी आप कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक करना है दिस PC पे और मैनेज पे जाना है, तो आपके कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे दो दो ओपन हो गए क्योंकि मैं यहाँ पे दो ओपन किया था। तो यहाँ से क्या करना है आपको, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको जाना है लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर। यहाँ पे यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, और जो आपने यूजर बना रखा है PC1, ये आपके यूजर है। इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड कर देना है, यानी यूजर पे पासवर्ड दे देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ 123 ठीक है, एंड सेव। अब आप बोलेंगे कि जब हमने इस विंडो इंस्टॉल किया तो वहां पे PC का नाम देने के बाद जस्ट हमें पासवर्ड का ऑप्शन आया था, तो वहां पे हम पासवर्ड नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, बट जब वहां पे पासवर्ड देंगे ना तो आपको वहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर भी देने होते हैं। ठीक है,
तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर देंगे, आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसे समझा तो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे साइन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे सेम चेक करना है आपको, यहाँ पे यूजर के ऊपर पासवर्ड सेट कर दीजिए। पासवर्ड सेट करने का रीजन क्या है आगे आपको मालूम चल जाएगा। सेट पासवर्ड, प्रोसीड, और सेम वही पासवर्ड मैं सबको दे रहा हूँ, 123 एंड ओके। PC3 पे आते हैं, यहाँ भी इसके सभी डिटेल्स को हम लोग ला लेते हैं। पर्सनलाइजेशन पे जाते हैं, और इस पे PC3 पे भी हम लोग चेंजेस कर लेते हैं पासवर्ड को। तो क्या करना है, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाना है। रन कमांड में यहाँ पे टाइप करेंगे COMP कंप्यूटर मैनेजमेंट .MSC एंड इंटर। ठीक है, डेस्कटॉप आइकन, इसको पहले हम सेटअप कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके कंप्यूटर मैनेजमेंट है। यहाँ से लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर जाना है, यूजर्स के अंदर जाना है, और PC3 के ऊपर भी पासवर्ड सेट कर दीजिए 123। मैं 123 दे रहा हूँ क्योंकि इजी है और याद भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों PC हैं। और अभी जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आईपी चेक करना है। आईपी चेक करने के लिए क्या करना है आपको, अभी हम PC1 के अंदर है। ठीक है, इसलिए मैं यूजर को यहाँ पे डेस्कटॉप पे लाया हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपकी PC1 है, तो अभी हम PC1 पे हैं। इसका आईपी क्या है चेक करते हैं। यहाँ से CMD में जाते हैं, और CMD में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है IP कॉन्फिग। क्या टाइप करना है, IP कॉन्फिग, इंटर करिए। तो यहाँ पे आईपी बता रहा है इसका क्या है, 192.160.230.129। अब ये किस क्लास का आईपी है, किस रेंज का आईपी है बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करिए। ये जो आईपी है ये किस क्लास का है, 192.168.230.129। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए किस क्लास का आईपी है ये। राइट, क्लास सी का है। ओके, तो ये आपका क्लास सी का है। तो क्लास सी में क्या रूल्स होते हैं, क्लास सी में ये रूल्स होता है कि 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। यानी 3 जो ऑक्टेट होंगे सभी में सेम होंगे, और होस्ट चेंज हो सकता है। तो PC2 में चलते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं CMD में। ये PC2 है आपका, और यहाँ चेक करते हैं इसकी आईपी को, IP कॉन्फिग। जो इसका आईपी है वो है 192.160.230.130। राइट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3 ऑक्टेट आपके सेम है PC1 के कंपेयर, यानी ये भी क्लास सी का है और सेम नेटवर्क का है। राइट, PC3 में चलते हैं, CMD एंड IP कॉन्फिग। यहाँ भी देखेंगे तो वही सेम नेटवर्क के पीसी है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे मैनुअली आईपी डालेंगे और मैनुअली कम्युनिकेशन करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईपी चेंज करने वाला हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। ये हमारे DHCP सर्वर के माध्यम से मिला है, तो इस पे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप 130 को पिंग करेंगे, यहाँ पे 130 है ना, राइट, PC नंबर 2 अगर पिंग करना चाहते हैं तो पिंग करिए, पिंग स्पेस 192.168.1.130। ओ सॉरी, 1 डॉट नहीं है, 1 यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.230.130 है, राइट। 230.130। तो अभी यहाँ पे ये बोला रिक्वेस्ट टाइम आउट, है तो हमारे सेम नेटवर्क में, लेकिन यहाँ पे दे रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, कोई नहीं,
रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी ये हमारे पीसी को पिंग नहीं कर पाए, कोई नहीं। पिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे जो पीसी नंबर 2 है इसके फायरवॉल इनेबल है, और फायरवॉल किसी भी अनवांटेड पैकेज को अपने अंदर आने से रोक रहा है, तो हमें फायरवॉल को डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फायरवॉल डॉट सीपीएल, फायरवॉल डॉट सीपीएल जैसे टाइप करेंगे तो आपका फायरवॉल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और उसको आपको डिसेबल कर देना है। राइट, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसको आपको ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ एंड ओके। राइट, पीसी वन पे चलते हैं आप अगेन, और अगेन इसको पिंग करते हैं। देखिए अब पिंग होगा, ये पिंग स्पेस 192.168.230.130। देखिए पिंग होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि फायरवॉल क्या है ना, ये जो हमारे पीसी थे तो रिक्वेस्ट भेज ही रहे थे, लेकिन फायरवॉल जो पीसी 2 का है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसको ब्लॉक कर दे रहा था, उस पैकेट को आने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो पिंग नहीं कर पा रहा। अब ये पिंग करना स्टार्ट हो गया। तो क्या पीसी 2 पीसी 1 को पिंग कर पा रहा है? तो इसको भी पिंग कर देखते हैं। ये पीसी 2 है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं पिंग स्पेस 192.168.129 था, आई थिंक 29। राइट, ओके, ये भी पिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके भी फायरवॉल ऑन है। तो क्या करना है आपको, पीसी 1 पे जाना है, इसके फायरवॉल को ऑफ करना है। तो ये तो आप कमांड के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा कंट्रोल पैनल में जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, एंड इसको आप लार्ज आइकन कर लीजिएगा ताकि आपको सभी चीज यहाँ पे दिख जाएंगी। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर देना है, एंड यहाँ से ओके करके सेव कर देना इसको। ठीक है, अब देखिए अब पीसी 2 अगर पिंग करेगा ना तो पिंग कर पाएगा उसको। देखिए यहाँ पे पिंग कर पा रहा है, यानी कम्युनिकेशन कर पा रहा है। राइट, पीसी 1 और पीसी 2 आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पीसी 3 से देखते हैं, क्या पीसी 3 पीसी 1 और पीसी 2 को पिंग कर पाएगा। चलिए सीएमडी में जाते हैं, पिंग करते हैं यहाँ से। पिंग क्यों कर रहे हैं, जब तक पिंग नहीं करेंगे तब तक कोई डेटा सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 192.168.230.129 को पिंग करते हैं। यस, पिंग कर पा रहा है। ओके, 130 को पिंग करते हैं, इसी नंबर 2 को। ओके, तो इसको भी पिंग कर पा रहे हैं। देखिए रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पे, इसको भी पिंग कर पा रहे हैं। ओके, तो क्या पीसी नंबर 3 को ये दोनों पिंग कर पा रहे हैं? तो पीसी नंबर 3 का आईपी चेक कर लेते हैं, आईपी कॉन्फिग से। इसका आईपी है 131। तो पीसी नंबर 1 से एक बार पिंग करके देखते हैं कि 3 नंबर पीसी को ये पिंग कर पा रहा है या नहीं। पिंग स्पेस 192.168.230.131। इसको रिप्लाई नहीं मिला है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, बिकॉज कि यहाँ पे इसके फायरवॉल इनेबल है और जिसकी वजह से इसके सभी पैकेट को ये रोक दे रहा है। तो यहाँ पे टाइप करिए फायरवॉल डॉट सीपीएल। एंड यहाँ से भी फायरवॉल को आप डिसेबल कर दीजिए। टर्न ऑफ एंड ओके। अब आपके पीसी नंबर 1 इसको पिंग कर पाएगा। यहाँ पे रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया, रिप्लाई यहाँ पे मिल रहा है टीटीएल, टाइम टू लाइव। यानी अब हमारे तीनों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब कोई भी फाइल फोल्डर सेंड कर पाएगा। बट कोई नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम मैनुअली आईपी दें, स्टैटिक आईपी यहाँ पे दें। तो क्या करना है आपको, नेटवर्क कनेक्शन करना जाना है आपको। तो नेटवर्क कनेक्शन करना जाने के लिए क्या करना है, रन कमांड से जा सकते हैं आप। यहाँ पे टाइप करना है ncpa.cpl,
एंड एंटर करना है, ncpa.cpl टाइप करना है आपको। ठीक है, तो आप नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आ जाएंगे और ये आपका इथरनेट का ऑप्शन है, इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है आपको, प्रॉपर्टी पे जाना है एंड यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा आईपी वर्जन 4 का। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, ऑटोमेटिक और यहाँ पे यूज ऑफ फॉलोइंग आईपी एड्रेस, यानी आप यहाँ पे आईपी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आईपी देंगे। मैं आईपी दे रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.1 का। ठीक है, सबमिट मार्क दे दिया हमने यहाँ पे एंड ओके। एंड अगेन इसको ओके करके सेव कर देना है। ठीक है, सेम लाइक अब दूसरे पीसी में चलते हैं, यहाँ भी चेंज कर लेते हैं आईपी को। अभी देखिए यहाँ पे चेंज हो गया हुआ आईपी, चेक करिए सीएमडी में जाके, सीएमडी और आईपी कॉन्फ़िग, क्या हो गया 192.168.1.1 हो गया, राइट। हमने आईपी यहाँ पे चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे मैनुअली आईपी दे दिया। पीसी नंबर 2 पे भी यही काम करते हैं, चेंज कर लेते हैं। आप चाहो तो ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो या मैनुअली दे सकते हो, आपके ऊपर जो भी चाहे जैसे चाहे कर सकते हो। ncpa.cpl, यहाँ भी क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, इस पे प्रॉपर्टी पे जाना है, राइट, आईपी वर्जन 4 पे जाना है आपको और यहाँ पे मैनुअली पे चूज करना है 192.168.1.2, क्योंकि 1 हमने पहले दे चुका है तो वो नहीं दे सकते यहाँ पे एंड ओके। अगर आप किसी भी पीसी के अंदर देखेंगे, किसी भी डोमेन कंट्रोल पीसी के अंदर अगर पीसी के नेम सेम है और आईपी सेम है तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन फेल्ड का ऑप्शन मिलता है। मीन्स कि जो इथरनेट का ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे लीजिएगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है, और पीसी नंबर 3 पे भी वही काम करते हैं, ncpa.cpl, यहाँ भी हम आईपी चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है, रियल टाइम कर रहे हैं सभी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 192.168.1.3 एंड ओके करके इसे भी हम सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारे पीसी को क्या है, क्लास सी के रेंज है। क्या है, सभी हमारे सेम नेटवर्क में है और ये सभी पीसी हमारे क्या है, क्लास सी के रेंज के हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं आप, ओके फायरवॉल क्यों ऑफ किए, सिक्योरिटी रीजंस के लिए। आप प्राइवेट नेटवर्क में है ना, तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और जब आप रियल टाइम में होते हैं तो वहां पे आपके फायरवॉल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी पीसी 1 के ऊपर है हम लोग और पीसी 2 को एक बार पिंग करके देखते हैं, क्योंकि हमने आईपी चेंज कर दिया ना, तो एक बार पिंग करके देखते हैं। पिंग स्पेस 192.168.1.2, ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, ये पिंग कर रहा है इसको। ठीक है, ओके मैं इसको ब्रेक करता हूँ एंड 1.3 को भी पिंग कर लेते हैं। 1.3 भी आपके यहाँ पे पिंग होंगे। ठीक है, रिप्लाई यहाँ पे मिला है, इसको भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ। ओके, तो यानी हमारे ये तीनों पीसी एक नेटवर्क में है और आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी पिंग कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि अब हम एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा सेंड और रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, न्यू फोल्डर। कमांड से आईपी चेक कैसे किया, आपको टाइप करना है आईपी कॉन्फिग, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ से।
न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम देते हैं PC1। PC1 का फोल्डर तो PC1 देते हैं, और इसके अंदर कुछ डेटा रख देते हैं हम लोग। क्या रख देते हैं इसके अंदर? एक फाइल बना देते हैं हम लोग। न्यू पे जाके यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, ICNT Academy। ठीक है, अब क्या करना, मैं चाहता हूँ इस जो फोल्डर है इसको मैं सेंड करना चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे पीसी को सेंड कर पाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पे शेयरिंग परमिशन लगाऊंगा, नहीं शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस फोल्डर पे, जो भी फोल्डर को शेयर करना है राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है आपको, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग का, शेयरिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस शेयरिंग, इस पे क्लिक करना है आपको। राइट, एंड यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे परमिशन ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे परमिशन में दो तीन चीजें मिलेंगी, फुल कंट्रोल, चेंज एंड रीड। यानी अगर आप फुल कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो जो पर्सन इस फोल्डर को एक्सेस करेगा, इसके अंदर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग कर सकता है, वो इसके अंदर कुछ डेटा रख सकता है, डेटा को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। राइट, अगर आप केवल रीड का परमिशन देंगे तो केवल उस डेटा को रीड कर पाएगा, अदर कोई चीजें नहीं कर पाएगा। तो अगर आप फुल कंट्रोल देंगे तो फुल कंट्रोल वो कर पाएगा। तो अप्लाई करके ओके कर दीजिए, एंड अप्लाई अगेन ओके, एंड देन ओके। अब ये आपके फोल्डर शेयर हो चुके हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फोल्डर को शेयर कर दिया। अब ये फोल्डर हम पीसी नंबर 2 पे आने के बाद भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है पीसी नंबर 1 हमसे पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी होगी पिंग करना, पिंग करिए 192.168.1.1 को पिंग करिए। यस, पिंग हो रहा है, यानी हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। रन कमांड जाना है आपको, तो बस लेस लगाने हैं, एंड यहाँ पे आपको आईपी लिखना है 192.168.1.1, एंड ओके करेंगे। एंड जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या देना है, जो आपके पीसी यानी PC1 का जो नाम है ना वो देना है आपको, और PC1 पे जो अभी अपने पासवर्ड दे रखा है वही पासवर्ड देना है। तो हमने क्या दिया था, PC1, और पासवर्ड क्या दिया था हमने, 123, एंड करेंगे यहाँ से ओके। तो देखिए ये PC1 का हमारा डेटा यहाँ पे एक्सेस हो गया, और इसके अंदर एक फाइल है ICNT Academy नाम से। बट इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया ना, हमने इसके अंदर कुछ भी डेटा कंटेंट नहीं ऐड किया। ओपन करिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बट मैं अभी यहाँ पे ऐड करता हूँ। माय नेम इज अभी, राइट, एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। क्योंकि फुल परमिशन था हमारे पास, हम जो चाहे वो कर सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो अभी आप PC1 पे आइए, PC1 पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ आएगा, माय नेम इज अभी। अगर आप चाहते हैं ना डेस्कटॉप को शेयर करना तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। डेस्कटॉप शेयर करना तो कैसे करेंगे, जिस पीसी पे जाइए, ये आपका डेस्कटॉप है ना, इस पर राइट क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, और शेयरिंग पे जाइए, यहाँ से एडवांस शेयरिंग, एंड डेस्कटॉप को भी शेयर कर दीजिए आप। ये डेस्कटॉप शेयर हो जाएगा आपका। देखिए शेयर, परमिशन में फुल कंट्रोल देना चाहते हैं तो फुल कंट्रोल दे दीजिए, अप्लाई ओके, अप्लाई एंड ओके, एंड ओके क्लोज। अब जाइए PC2 के अंदर, देखिए सेम आपको आईपी वही लिखनी है, PC1 की आईपी देनी है आपको डबल स्लैश के बाद, एंड ओके करना है, और देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप भी एक्सेस हो गया। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी PC1 एक फोल्डर बना हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट एज सॉफ्टवेयर है। आप चाहते हैं यहाँ पे नया फोल्डर बना तो बना सकते हैं, राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर पे जाइए, फोल्डर क्रिएट करिए, फोल्डर का नाम दे रहे हैं अभिषेक, एंड करते हैं ओके, सेव हो गया। हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया, बट हमने कहाँ किया, तो PC नंबर 1 पे हमने किया है, लेकिन हम तो एग्जिस्ट कर रहे हैं PC नंबर 2 पे। ओके, हमने एक्सेस किया उसे, एक्सेस करने के बाद हमने क्रिएट कर लिया। अब देखिए PC नंबर 2 के ऊपर, सॉरी 1 के ऊपर आपके फोल्डर क्रिएट हो गए हैं।
ठीक है, आप ड्राइव शेयर करना चाहते हैं, ड्राइव भी शेयर कर सकते हैं, जो भी ड्राइव शेयर करना चाहते हैं वो ड्राइव को शेयर कर सकते हैं। शेयर करना है, सी ड्राइव को शेयर करना है, उस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, एंड क्या करना है आपको, शेयरिंग पे जाना है, एडवांस शेयरिंग पे जाना है, और शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक कर देना आपको। एंड परमिशन में जो भी परमिशन देना चाहे आप, रीड के लिए, चेंज के लिए, आप या फुल कंट्रोल, आपको इसे चूज करिए अपने कंपनी के अकॉर्डिंग, क्या कंपनी के रूल्स हैं, एंड क्लोज करिए। एंड देखिए अगेन आप PC2 में जाइए, एक्सेस करिए इस पीसी को, PC1 को, तो आपके सी ड्राइव भी एक्सेस हो पाएंगे। देखिए आपके यहाँ पे सी दिखा रहा है ना, यानी सी ड्राइव है, इसके अंदर देखिए प्रोग्राम फाइल है, आपके विंडो यूजर सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सेंड और रिसीव कर सकते हैं। PC3 में एक्सेस करना चाहते हैं वहां भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, PC1 को पिंग करेंगे कि हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, हमारे एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो पिंग और IP 192.168.1.1, देखिए पिंग कर रहा है। ओके, तो यानी इसका मतलब कि हम इस पीसी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रन कमांड में जाते हैं, स्लैश लगाते हैं, डबल स्लैश, एंड 192.168.1.1, क्योंकि 1.1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो 1.1 देंगे, ओके करेंगे, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड यहाँ पे फिर से हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम है PC1 और पासवर्ड है हमारा 123, एंड करेंगे ओके। और यहाँ भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उस चीज को, सी ड्राइव को एक्सेस कर पा रहे हैं, डेस्कटॉप को एक्सेस कर पा रहे हैं, PC1 के अंदर जो भी आपके डेटा है उसको भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इस पे क्या कंटेंट लिखा हुआ उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं, सभी चीजें हम यहाँ से कर पा रहे हैं इसको। बट अगर PC3 का IP मैं चेंज कर दूं, ये दोनों हमारे पीसी जो थ्री, सॉरी 2 नहीं 3 जो हमारे पीसी हैं, ये तीनों हमारे क्लास C के रेंज में, बट मैं अभी क्लास C के रेंज से मैं हटाने वाला हूँ PC3 को, इसका IP मैं चेंज करने वाला हूँ। CMD में जाके ncpa.cpl और इसके IP को मैं चेंज करने वाला हूँ, मैं क्लास B का रेंज देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, क्लास B का रेंज दे रहा हूँ। क्लास B का रेंज क्या है, मैं दे रहा हूँ 130.168.1.3 दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड ओके। 3 PC1 या PC2 को पिंग कर पाएगा, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से आप लोग। PC1 और PC2 के अंदर हमारे क्लास C के नेटवर्क हैं, और PC3 के अंदर हमारे क्लास B के नेटवर्क हैं, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे PC3 से? यस, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेटवर्क हमारे अलग हो गए। पिंग करके देखिए 192.168.1.1 को पिंग करिए, नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्क ही अलग है। यहाँ पे इसने 4 पैकेट भेजा और यहाँ पे एक भी पैकेट रिसीव नहीं हुआ, 100% लॉस हो गया। ये शिवकांत जी क्या डाउट है बताइए, हैंडल करके पूछ लीजिए आप, कोई नहीं। यस बताइए। सर ये बताइए, मान लीजिए कि कोई क्लास का सबनेटिंग हो रखा है, तो हम ऐसे फाइल फोल्डर एक्सेस कर पाएंगे? यस, सबनेटिंग करिए, यहाँ पे चलिए ना, करते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग जी करना सर, चाहते हैं आप ये ना? बताइए जरा। यस, चलिए सबनेटिंग कर हाँ, लेते सबनेटिंग कर सेम हैं। ओके सेम क्लास के सब करके फिर फाइल फोल्डर एक्सेस करते हैं। ओके ओके, चलिए यहाँ पे चलते हैं,
ncpa.cpl में। चलिए सबमिटिंग कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर हम एक्सेस करते हैं, कोई नहीं। तो जो हमने पिछले क्लास में सबमिटिंग किया ना, उसी के भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए IPv4 पे जाते हैं, वर्जन 4 पे, और यहाँ पे हम सबमिटिंग कर लेते हैं। 192.168.1.1 का ही था ना, और इसमें हम सबमिटिंग करते हैं 224 राइट। सबमिटिंग हो गया। PC2 पे चलते हैं, इसमें भी सबमिटिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, IP वर्जन 4 पे जाइए, सबमिटिंग कर लीजिए। 192.168.1.2 एंड यहाँ पे आपको 224। ओके ओके, कोई नहीं, पिंग करेंगे एकदम, डेफिनेटली करेंगे। चलिए, हमने सबमिटिंग कर दिया। IP चेक कर ले एक बार, cmd एंड IP config। देखिए सबमिट मास्क क्या है इसका, 255.255.255.224। तो अभी जस्ट बताइए, यहाँ पे 224 है, यानी इसमें कितने नेटवर्क बोरो हुए हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करिए। PC1 का चेक करा दो आपको, देखिए cmd IP config। यहाँ पे क्या है आपके 224 राइट। तो ये पिंग करेंगे, चलिए 1 को पिंग करते हैं, PC नंबर 2 से पिंग करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे। पिंग स्पेस 192.168.1.1। आप सबमिटिंग करिए, और सबमिटिंग में भी जब सेम नेटवर्क में रहेगा तो पिंग तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक आपका सेम नेटवर्क बन गया ना वो आपका, ठीक है, ये आपका सेम नेटवर्क बन गया, तो इसमें तो पिंग करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो अभी आप एक्सेस कर सकते हैं, चलिए देखिए एक्सेस करिए, /192.168.1.1 तो एक्सेस करिए, एक्सेस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पिंग कर रहे हैं तो एक्सेस होंगे ही होंगे। तो आप सबनेटिंग यूज करिए या विदाउट सबनेटिंग बाय डिफॉल्ट यूज करिए, तो भी अगर सेम नेटवर्क में है तो पिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, अब हमारे जो पीसी है ना, इसका चेंज करते हैं IP, ncpa.cpl चलते हैं यहाँ पे, और इसको हम बाय डिफॉल्ट देते हैं, PC नंबर 3 को बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, क्लास C का ही रेंज देते हैं, बट बाय डिफॉल्ट रहेगा। देखिए यहाँ देते हैं 192.168.1.3, और बाय डिफॉल्ट सबमिट मास्क हमने दिया यहाँ पे, ओके ओके। अब ये पिंग नहीं करेगा, उससे कोई भी फाइल फोल्डर शेयर नहीं कर पाएगा। देखिए IP config 1.3 है ना, और इसका सबमिट मास्क क्या है, बाय डिफॉल्ट है /24 है राइट, CADR वैल्यू क्या है /24। तो क्या अब ये PC जो हमारे सबमिट हो चुके हैं, क्या उनको पिंग कर पाएगा?
क्या उसको पिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पिंग करके देखिए, पिंग स्पेस 192.168.1.1। यस, अभी ये पिंग कर रहा है। ओके, बिकॉज 3। ओके, ये वर्चुअल मशीन है, इसके लिए यहाँ पे वो इसका वो ऐड कर ले रहा है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन है, इसके लिए इसको ऐड कर ले रहा है। ये तो यहाँ पे हमारे नेटवर्क अलग हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क को अलग कर देते हैं एक बार, तो भी देखते हैं वर्चुअल मशीन क्या इसको ऐड कर पाता है। ये वर्चुअल मशीन है जिसकी वजह से इसको पिंग करा पा रहा है, क्योंकि ये केवल आईपी को रीड कर रहा है, सबनेटिंग को रीड नहीं करा रहा है। ठीक है, बट रियल टाइम ऐसा नहीं होगा। देखिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट होने लगे। ठीक है, नहीं पिंग करेगा क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क हो गया ना ये, तो बिल्कुल ये पिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पिंग नहीं कर पा रहे है, तो ये भी क्लास सी का ही रेंज। देखिए, आईपी कॉन्फिग 192.168.120 है, बट ये यहाँ पे सबनेटिंग देखिए बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे कोई सबनेटिंग नहीं किया गया, लेकिन PC2 के अंदर सबनेटिंग किया गया है। cmd आईपी कॉन्फिग, ये आप देखिए सबनेटिंग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग नेटवर्क हो गए जिसकी वजह से ये पिंग नहीं करेंगे। एंड आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आप VMware में मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों रेंज की आईपी देके आप पिंग करके चेक कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे कैसे हमारे सिस्टम पिंग कर पा रहे हैं, कैसे फाइल फोल्डर शेयर और रिसीव हो पा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट है इसमें आप लोग को? अभी इस टॉपिक में, शेयरिंग में एंड एक्सेसिंग में कोई डाउट्स है? क्योंकि मैं चीजें आपको दो तरीके से क्लियर कर चुका हूँ, VMware में मशीन क्रिएट करके रियल टाइम में, एंड आपके जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है वहां भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए या फिर हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। सोनिया मैडम, क्लियर है आपको? इंद्रजीत, राकेश, सुदर्शन जी बताइए। कुछ भी अगर इसमें डाउट्स हो, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट्स है आपके पास, जो भी क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं। ओके, गुड। ओके, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और जो आपके रेडिट के क्लास हैं वो संडे करेंगे, रेडिट के क्लास आपके जो रेडिट क्लास रहेंगे आपके वो संडे को रहेगा, और संडे को डे में रहेगा क्लास, और 2-3 आवर का क्लास रहेगा आपका। ठीक है, तो आज बस आपका केवल सीसीएनए का ही क्लास था जिसमें हमने शेयरिंग देखा, एंड संडे को रेडिट क्लास करेंगे। सैटरडे संडे आपके MCS से और आपके रेडिट क्लास रहेंगे और CCNA भी रहेगा। ओके, ओके।